आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट का एक फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये जेट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नेट का सिलेबस और जेट का सिलेबस बराबर ही है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन होता है उसका टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। उसका एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है कि आउट ऑफ टोटल 10 स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिनमें से 9 स्टूडेंट का जो वेट का एज है, वेट एवरेज वेट है वो कितना 60 kg। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, जिनमें से 9 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो 60 kg है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, इफ़ द वेट ऑफ द 10th स्टूडेंट्स इज 9 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट्स। मतलब कि अगर जो 10वां जो बच्चा है, 10वां स्टूडेंट है, उसका एज क्या है 9 kg मोर देन, यानी कि 9 kg ज़्यादा किससे, सभी 10 बच्चों का एवरेज वेट से 9 kg ज़्यादा। पहला कंडीशन क्या है, 10 में से 9 का एवरेज वेट 60 kg है। दूसरा कंडीशन क्या है, जो 10वां बच्चा है उसका वेट सभी 10 बच्चों का एवरेज वेट से 9 kg ज़्यादा। तो उस 10वें बच्चे का जो वेट होगा वो कितना होगा, इसी को फाइंड करना। तो अगर एवरेज वेट 9 स्टूडेंट्स का 60 kg है तो एवरेज एज, सम ऑफ एज कितना हो जाएगा, 9 स्टूडेंट का सम, 9 स्टूडेंट्स इक्वल टू 9 इंटू 60 के बराबर होगा, यानी कि 540 kg होगा। अब सपोज करें, मान लें कि 10वां जो बच्चा है उसका वेट कितना एक्स kg है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें तो 10 बच्चे का एवरेज वेट कितना होगा, ये 9 का सम है 540, 10वां को अगर ऐड करें तो एक्स, उसका एवरेज करें तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब फिर क्या बोला गया, 9 kg ज़्यादा है तो 9 kg ऐड कर दिए, इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसका यहाँ पे सॉल्व करें तो 10 और 1 का जब 10 हो गया तो 10 9 जा 90 हो गया, 540 प्लस एक्स प्लस 90, और ये 10 उधर जाएगा तो 10x बराबर आएगा। ठीक है, अब 10x माइनस एक्स करें तो 9x होगा, 540 प्लस 90 करें तो 630 होगा, और एक्स का वैल्यू 70 kg आ गया। यानी जो 10वां बच्चा होगा उसका वेट कितना होगा, 70 kg के बराबर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज है ना, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज पेंट इज कोडेड एज 93546 and Excel is coded as 78271, then how will accept be coded in that language। तो यहाँ पे क्या, पेंट को क्या लिखा गया 93546, एक्सेल को क्या लिखा गया 78271। ठीक है, तो एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा, तो ए का क्या लिखा गया 3 लिखा गया, यहाँ पे सी को क्या लिखा है 2, फिर सी को क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, ई को क्या लिखा गया 7 लिखा गया, पी को क्या लिखा गया 9 लिखा गया, टी को 6, यानी जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा 322796। अब 322796 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, 322796, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 4 years at 10% per annum is half of the compound interest on Rs 1000 for 2 years at 20% per annum, find the principal amount। इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है 10% रेट पर। ठीक है, वो हाफ होता है किसका, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन Rs 1000, यानी कि 1000 का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 20% का रेट से है ना, और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% का रेट से हाफ होता है, यानी ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सी आई की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो फॉर सी आई क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 का पावर n होता है, यानी n यहाँ पे क्या है 2 साल है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो पावर 2 हो गया। अभी 0 0 काटे 20 25 100। ठीक है, इसको अगर
उससे सॉल्व करें तो 5 का 5 और 6 6/5 आएगा। 6/5 का होल स्क्वायर करते 6/5 गुना 6/5। ठीक है, अब 1000 गुना 6/5 गुना 6/5 सॉल्व करें तो कितना आ रहा, 1440 आएगा। ठीक है, 1440 आएगा। अब CI कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1440 माइनस 1000 यानी कि 440 के बराबर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करें तो क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हाफ हो रहा कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, तो P इंटू R इंटू T/100 इक्वल टू 1/2 इंटू 440 होगा, है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना 10% है, टाइम है 4 साल, तो P इंटू 10/10 इंटू 4/100 इक्वल टू 220। 2 से काटे तो क्या होगा 220 आएगा। अब यहाँ से 0 0 कटा। ठीक है, P इक्वल टू 220 गुना 10/4, इसको अगर सॉल्व करें तो 550 आ रहा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना आएगा, 550 के बराबर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।